बिहार चुनाव से महीनों पहले बीएसपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, वो भी सबसे पहले। ये गेम चेंजर मूव है या सिर्फ शोर? आइए डिकोड करते हैं इसका पूरा खेल। आज बात बहुजन समाज पार्टी की, उस रणनीतिक चाल की जो चुनावी हलचल पैदा कर रही है। बीएसपी में 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए। भभुआ से लल्लू पटेल, मोहनिया से ओम प्रकाश दीवाना और रामगढ़ से सतीश यादव उर्फ टिंटू यादव। ये नाम क्यों मायने रखते हैं? लल्लू पटेल भभुआ के जिला परिषद के दमदार सदस्य हैं। लोकल लेवल पर उनकी पकड़ इतनी मजबूत कि वो ओबीसी वोटर्स को सीधे जोड़ सकते हैं। ओम प्रकाश दीवाना भोजपुरी संगीत के सितारे हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग ईबीसी और छोटे समुदाय में गहरी है। और पिंटू यादव, वह पूर्व आरजेडी विधायक अंबिका यादव के बेटे हैं। यादव बेल्ट में इनका पारिवारिक बैकग्राउंड वोट शिफ्ट करने का हथियार बन सकता है। अभी एनडीए और महागठबंधन सीटों पर उलझे हैं, लेकिन बीएसपी ने मैदान में अपनी स्ट्रैटेजी को पेश कर दिया है। ये कदम संगठन को एक्टिवेट करने का सिग्नल है। लेकिन असली सवाल, ये लिस्ट कैसे चुनावी समीकरण बदल सकती है? अगले सेगमेंट में गहराई से देखते हैं। अगर बिहार पॉलिटिक्स या बिहार चुनाव में आपकी रुचि है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब आते हैं कोर मुद्दे पर। बीएसपी की ये चाल राजनीतिक चालबाजी का नमूना है। इससे सबसे बड़ा प्लस क्या है? वो है टाइलिंग। चुनाव आयोग की तारीखें तय होने से पहले लिस्ट जारी करना मतलब वर्कर्स को मोबिलाइज करने की हरी झंडी है। विश्लेषक इसे फर्स्ट मूवर एडवांटेज कह रही हैं। बीएसपी ने दिखा दिया कि वो सोई नहीं, तैयार है। कैंडिडेट चयन को डिकोड करे तो ये जातीय इंजीनियरिंग का क्लासिक उदाहरण है। लल्लू पटेल से ओबीसी लेयर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, जो भभुआ में बीजेपी का कोर है। अगर वो 5 से 7% वोट काट ले तो एनडीए का गणित फंस जाएगा। ओम प्रकाश दीवाना का भोजपुरी कनेक्शन मोहनिया जैसे SC/ST बहुल इलाकों में काम आएगा, जहां ईडीसी वोटर महागठबंधन से नाराज चल रहे हैं। टिंटू यादव रामगढ़ में आरजेडी के यादव बेस को चोट पहुंचा सकते हैं। पारिवारिक टाई से वो लॉयल्टी शिफ्ट करवा सकते हैं। कुल मिलाकर ये ट्रायो दलित, बीएसपी कोर, ओबीसी, ईबीसी और यादव को साधने की कोशिश है। क्रिटिकल लेंस से देखे ये स्मार्ट मूव लगता है, लेकिन होल्ड्स है। बीएसपी का बिहार ऑर्गेनाइजेशन बहुत कमजोर है। 2020 में वो 0 सीटों पर सिमट गई थी। नामों का ऐलान बिना ग्राउंड वर्क के सिर्फ हेडलाइंस बनाएगा। इसका यूपी इम्पैक्ट क्या हो सकता है? तो वो एक बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। अगर बिहार में ये तीनों में से 2 जीत गए तो मायावती को बूस्ट मिलेगा। 2027 यूपी चुनाव में वो अपने उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी मजबूत करेंगी और इंडिपेंडेंट रहकर दलित वोट कंसोलिडेट करने का प्रयास करेंगी। वह उनके हाथ से छिटकता जा रहा है। लेकिन फेलियर क्या हो सकता है? यूपी में बीएसपी की इमेज और कमजोर होगी, क्योंकि बिहार फेलियर को नॉर्थ इंडिया स्ट्रैटेजी की नाकामी माना जाएगा। इस बिहार मूव से विपक्ष पर एक प्रेशर टैक्टिक्स का काम तो शुरू हो गया है। नीतीश और तेजस्वी अब जल्दबाजी करेंगे, क्योंकि बीएसपी वोट काटने का खतरा है। डेटा देखें, 2019 लोकसभा में बीएसपी ने बिहार में 4% वोट शेयर अर्जित किया था, जो अब देगुना हो सकता है। लेकिन क्या ये गेम चेंजर बनेगा? कमेंट्स में अपनी राय डालो। बीएसपी का टारगेट 10 सीटें रियलिस्टिक है। बीएसपी का ये ऐलान बिहार को त्रिकोणीय मुकाबला देगा। एनडीए महागठबंधन के बीच बीएसपी थर्ड सेक्टर बनेगी। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है? इन तीनों सीटों पर वोट स्प्लिट से एक दूसरे को फायदा होने की उम्मीद है, लेकिन बीएसपी को सिंबॉलिक जीत मिल सकती है। लॉन्ग टर्म गेन क्या है इसमें? यूपी पर रिफ्लेक्शन, मायावती अगर बिहार में 5% प्लस वोट शेयर लाई तो 2027 में वो सेंट्रल रोल प्ले करेंगी, खासकर ब्राह्मण दलित गठजोड़ ट्राई करके। लेकिन क्रिटिकल एंगल से देखें, बिना फंडिंग और कैडर बिल्डअप के ये फिजूल साबित हो सकता है। आगे का रास्ता क्या है? बीएसपी को अब लोकल इश्यूज, बाढ़, माइग्रेशन, दलित अत्याचार पर फोकस करना चाहिए। रैलियां शुरू करे, सोशल मीडिया से वायरल कैंपेन चलाएं। अगर ग्राउंड पर उतरी तो बिहार का वोट मैप रीड्रॉ हो सकता है। आपको क्या लगता है, ये मूव मायावती की कमबैक स्टोरी का स्टार्ट है? दोस्तों, राजनीति के ये टेस्ट ही इसे रोमांचक बनाते हैं
और आपका इनपुट इसे और बेहतर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट अपडेट आप मिस ना करें। तब तक सतर्क रहें। जय हिंद।